मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई युद्ध की तस्वीर अब और भी ज्यादा साफ होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एयरफोर्स के अधिकारी उस सच्चाई को स्वीकारने लगे हैं जो भारत तो पहले दिन से कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा था। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने पूरे F-16 फ्लीट को उस दौरान जमीन पर रख दिया। यह सावधानी नहीं बल्कि डर की वजह से था। कारण था भारत के राफेल जेट्स पर लगे मेटियोर मिसाइल की लंबी रेंज और बेहतर क्षमता। पाकिस्तान के एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि F-16 पर लगे AMRAM मिसाइल की रेंज करीब 70 से 100 किलोमीटर तक थी, जबकि राफेल के मेटियोर मिसाइल की रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक। ये इतना बड़ा अंतर है कि पाकिस्तानी पायलटों को लगता था कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही निशाना बन सकते हैं। इससे साफ होता है कि आधुनिक हवाई युद्ध अब सिर्फ पायलट की कुशलता या विमान की चपलता पर नहीं, बल्कि रेंज, फर्स्ट शॉट एडवांटेज, मिसाइल की नई स्केप जोन जैसी तकनीकी बातें फैसला करती हैं। खालिद चिश्ती जैसे अनुभवी अधिकारी का यह बयान बताता है कि उस वक्त पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ था। मेटियोर मिसाइल और AMRAM के बीच की बात करें तो मेटियोर मिसाइल यूरोपियन कंपनी MBDA ने बनाई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत रैमजेट इंजन है। सामान्य मिसाइलें ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर से चलती हैं, जो लॉन्च के कुछ सेकंड बाद जलकर खत्म हो जाती हैं। उसके बाद मिसाइल अपनी रफ्तार पर निर्भर होती है, धीरे धीरे ऊर्जा खो देती है। लेकिन मेटियोर की कहानी अलग है। मेटियोर में रैमजेट इंजन पूरे उड़ान भर थ्रस्ट बनाए रखता है। इससे ये लंबी दूरी तक ऊंची स्पीड और ऊर्जा बनाए रखती है। इसका नतीजा नो एस्केप जोन में दिखता है। नो एस्केप जोन वो इलाका जहां लक्ष्य विमान मिसाइल से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी मुड़कर भागने या इधर उधर जाने की कोशिश करे। मेटियोर का ये जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा बताया जाता है, जो AMRAM के मुकाबले करीब 3 गुना बड़ा है। राफेल पायलट दुश्मन को लॉक करके फायर कर सकता था, खुद AMRAM की रेंज से बाहर सुरक्षित रह सकता था। पाकिस्तान के F-16 पायलट अगर आगे बढ़ते तो वो पहले ही निशाने पर आ जाते। बिना जवाब दिए वो मार गिराए जाते। उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं मिलता। भारत की इस तकनीक को और भी ज्यादा भारत के S-400 ने मजबूत बना दिया, क्योंकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अपनी जगह से उड़ान भरते और वो सीधे भारत के रेंज में आ जा रहे थे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज और लंबी दूरी वाले स्टैंड ऑफ हथियारों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को लगभग बंद कर दिया था। S-400 ने लंबी दूरी से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और यहां तक कि कुछ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। पाकिस्तानी विमानों को अपने ठिकाने के पास या पश्चिमी इलाकों की तरफ पीछे हटना पड़ा। इस माहौल में F-16 को उड़ान भरने का जोखिम बहुत ज्यादा था, और यही वजह है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती मानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने F-16 के फ्लीट को ग्राउंड कर दिया था। और इसी के साथ इस बात की पुष्टि हो जाती है जो भारत कहता है कि उसके पास ऑपरेशन सिंदूर में 100% एयर डोमिनेशन हासिल हो चुका था और पाकिस्तान पूरी तरह से इस युद्ध में सरेंडर नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।